चंद महाराज का धामनी तुलसी जो चित्तवृत्ति में भगवान विष्णु को बिठा कर रखी, चित्तवृत्ति में जो भगवान नारायण को रमा कर रखी, चित्तवृत्ति में जो भगवान विष्णु को सदा आनंदित कर कर रखी, और सारे देवता भगवान शिव से जाकर कह रहे हैं कि आप इस शंखचूर्ण को मार दो। तो शंखचूर्ण को मारना इतना सरल नहीं है, क्योंकि इसकी पत्नी का सात्वित्व इतना प्रबल है, उसकी पत्नी का रजतत्व भगवान के चरणारविंद के रज का इतना प्रखर है कि मारना सहज नहीं। फिर कैसे मरेगा? तो कहा इसके पत्नी के सात्वित्व को डिगा दिया। कैसे डिगाया जाए? भगवान विष्णु को शंखचूर्ण बनाकर तुलसी के कक्ष में भेज दिया, और जब तुलसी का सात्वित्व टिक जाएगा, तुलसी का सात्वित्व जब समाप्त हो जाएगा, शंखचूर्ण स्वतः मर जाएगा। तो या ठीक है महाराज, शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को भेजा कि नारायण आप जाओ और तुलसी के सात्वित्व को डिगा। तुलसी का सात्वित्व शंखचूर्ण बनकर भगवान ने डिगा दिया। जब सात्वित्व टिक गया, शंकर भगवान ने तुलसी के पति शंखचूर्ण का संहार कर दिया, और शंखचूर्ण का संहार कर तुलसी के पति का एक भाग तो तुलसी की गोद में जाकर गिरा, और भगवान शंकर ने एक भाग लात मारकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे शंख जाति का निर्माण हो गया। जिससे शंख जाति का निर्माण हो गया। जितने भी शंख से देवताओं का पूजन होता है, ये शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से बने। 33 कोटि देवताओं को शंख का जल चढ़ता है, केवल एक देवाधिदेव महादेव कैसे होते हैं जिन पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। कभी शिव पर शंख का जल नहीं चढ़ेगा। हाँ, शंख चांदी का बनवा लो, सोने का बनवा लो, तांबे का बनवा लो, पीतल का बनवा लो, और उस जल से आप चढ़ाओ जल, तो मना नहीं है। पर समुद्र के अनुसार, जो समुद्र के अंदर से जो शंख प्रकट होता है, शंख जाति का जो निर्माण हुआ है, उससे भगवान शंकर का अभिषेक नहीं होता, शिव का अभिषेक। खूब रोई तुलसी, आंखों में जल भरा था तुलसी के, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, खूब रोई। और इतना तुलसी रोई, इतना रोई, भगवान शिव उसके सामने जाकर खड़े हुए। भगवान शंकर ने पूछा, क्यों रो रही हो तुलसी? तुलसी कहती है, भोलेनाथ आपने मेरे पति को मार दिया, और आप पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रही, इसलिए रो रही। तो रोने का कारण क्या है? पति मर गया आपका, उसने गलत कर्म किया था, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य संकीर्तन सत्संग मंदिर देवालय सब नष्ट कर दिए थे उसने, तो उसको तो मरना था। तुलसी कहती है, आपने मेरे पति को मार दिया। नारायण को देखकर कहा, तुम मेरे पति का रूप रखकर मेरे साथ में रहे हो, तुम पत्थर के होगे और मैं गंडकी नदी के रूप में प्रकट होंगी, और मेरे जल से नारायण तुम प्रकट होगे। आज भी गंडकी नदी के जल में अंगूठे में तुलसी दल लेकर जब आप गंडकी नदी के पानी में, मुक्ति नारायण में जब आप हाथ देते हैं, तो ठंडे पानी के कारण हाथ के अंगूठे खुल जाते हैं, तुलसी बह जाती है और हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। आज भी मेरे जल से नारायण की प्राप्ति हो, मेरे जल से नारायण प्रकट हो। पर भोलेनाथ आप तो करुणा के साधन हैं, आप करुणा करने वाले हैं, आप जीवन में उदारता का भाव रखने वाले हैं। आपने मेरे पति को मारा, उसका कल्याण कैसे होगा?
शंकर भगवान ने जो शब्द कहा, शनि महाराज ने वो शब्द धामनी देवी को कहा, वो सुन लीजिए कितना सुंदर शब्द। शंकर भगवान के शब्द को शनि महाराज धामनी से कह रहे हैं, सुनो धामनी। भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं